नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स एंड सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हमारे लास्ट 3 इयर्स में आए हैं 2022 से लेकर बच्चों 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हम सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने लास्ट 3 इयर्स के 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस जिसमें हमारे असर्शन रीजन भी आते हैं उन सबको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस को बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखिए 2024 में आया है बच्चों क्वेश्चन ये आया है 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड was taken in a clean and dry test tube and concentrated sulfuric acid was added to it। हमने क्या पढ़ा हुआ बच्चों, NaCl को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम सल्फेट और साथ में बच्चों रिलीज होती है HCl गैस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गैस जो इवॉल्व हुई है वो है अपनी HCl गैस। दूसरे पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल बी ऑब्जर्व व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई एंड नंबर 2 पे दिया गया है वेट ब्लू लिटमस पेपर। इस HCl गैस को एक बार आपको टेस्ट करना है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के साथ और बच्चों एक बार इसी HCl गैस को हमें टेस्ट करना है वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ, वेट ब्लू लिटमस पेपर के साथ। और आपको ये पूछा गया है राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ द गैस। गैस ये एसिडिक है या बेसिक है। हमें पता है अगर ये HCl गैस हमारी एसिडिक है तो ये ड्राई के साथ कभी रिएक्ट नहीं करती। देखिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एसिड्स अपनी एसिडिक बिहेवियर को तभी शो करते हैं व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। एक्वस कंडीशंस चाहिए हमें। कैसी कंडीशंस चाहिए बच्चों, एक्वस कंडीशंस। एक्वस कंडीशंस होंगी तभी हमारा जो एसिड है वो अपनी एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा बाय रिलीजिंग H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो अगर जहां पर वेट लिटमस पेपर होने वाला है, अगर ये HCl जो है, HCl एक गैस है जो एसिडिक इन नेचर होती है, जब इसको पानी की प्रेजेंस मिलेगी वेट ब्लू लिटमस पेपर को ये चेंज कर देने वाला है बच्चों रेड लिटमस पेपर में। कभी भी ड्राई के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो आपको यही लिखना है बच्चों आंसर में। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई में आ जाएगा आंसर की नंबर 1 के साथ नो चेंज इन कलर बिकॉज वहां पर वाटर नहीं है, ये अपनी एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर सकता, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकता। एक एसिड को आयंस में डिसोसिएट होने के लिए पानी जरूर चाहिए। वो उसको कहां मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है वेट लिटमस पेपर के अंदर। वेट ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। जब वेट ब्लू लिटमस से पास करेंगे इस गैस को तो इट विल टर्न इनटू रेड कलर एंड इससे हमें ये पता चलता है कि जो HCl गैस है इट इज एसिडिक इन नेचर। हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चों ब्लू लिटमस जब रेड में चेंज होता है इसका मतलब कंडीशंस कैसी हैं, कंडीशंस है वहां पर एसिडिक। तो इस तरीके से इसको और थोड़ा डिटेल में आप लिखकर ऐसे अपना आंसर लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन some metals react with acids to produce a salt and hydrogen gas. Okay, illustrate it with an example. How will you test the presence of this gas? देखिए हमें पता है बच्चों अगर कोई भी मेटल, जनरली हम जिंक की बात करते हैं, जिंक को जब हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या फिर जब जिंक की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है बच्चों, एक बनता है सॉल्ट और साथ में इवॉल्व होती है अपनी हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से यहां पर हो जाने वाली है अपनी रिएक्शन। ठीक है, आपको यही बताना है। पहले तो एग्जांपल देना है तो आप जिंक का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत कॉमन है, हम लोग बार बार अपने कोर्स में इस चीज को पढ़ते रहते हैं। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। हमें पता है जो ये गैस है हाइड्रोजन गैस, कैसी गैस होती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस के बारे में हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है। इट इज कलरलेस गैस, इट इज ओडोरलेस गैस एंड इट इज अ कंबस्टिबल गैस, है ना। और बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये गैस हम स्मेल से या कलर से तो नहीं बता सकते हैं कौन सी गैस है, बट बच्चों जब बर्निंग स्प्लिंटर को हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो कैसा साउंड आता है बच्चों, आता है पॉप साउंड। तो पॉप साउंड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ कंपाउंड X which is prepared from gypsum has the property of hardening. Okay, when mixed with proper quantity of water identify X। हाँ जी,
एक्स कौन सा सब्सटेंस है बच्चों जिसको हम जिप्सम से ऑब्टेन करते हैं? हमने ये पढ़ा हुआ है कि मैम जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर, तो क्या होता है? तो हमें मिलता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साइड में थोड़ा सा पानी निकल जाता है जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। यहां पर होते हैं 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स और यहां पर निकल जाता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल पीओपी में होता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, और आधा मॉलिक्यूल होता है पानी का हेमीहाइड्रेट, या फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपसे 2 बातें पूछी गई है, एक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको नाम लिखना है और आपको केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है बच्चों। हाफ मार्क्स का हो जाएगा आइडेंटिफाई एक्स एंड हाफ मार्क्स होंगे आपके केमिकल फॉर्मूले के लिए। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, लिखना कम है बट सारे के सारे पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। हमें पता है बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर NaHCO3। इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? हमें पता है जब बेकिंग सोडा के अंदर हम एक एडिबल एसिड को ऐड करते हैं बच्चों, जैसे कि अपना टार्टेरिक एसिड है ना, बेकिंग सोडा में ऐड करते हैं एक एडिबल एसिड जैसे कि टार्टेरिक एसिड, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिल जाता है बच्चों बेकिंग पाउडर। तो इस तरीके से हमें पता है बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड या एडिबल एसिड ऐड करने पे बेकिंग पाउडर मिलता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में और ये दोनों की कॉम्पोजिशन आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। देखिए जब ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चों? हमें पता है जो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अपना CuSO4 डॉट 5H2O, है ना। 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जब इनको हीट किया जाता है तो जो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो अलग हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट बन जाता है विच इज व्हाइट इन कलर। तो यहां पर ये है अपना ब्लू और जो कॉपर सल्फेट है वो हो जाता है व्हाइट, क्योंकि उसमें से निकल जाता है क्या? उसमें से निकल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, या लिख सकते हैं बच्चों कलरलेस। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट होता है बच्चों तो क्या बनता है? तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हो जाती है अपनी अलग। तो यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी रिएक्शंस को लिख के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, a knife which is used to cut a fruit was immediately dipped into water। ठीक है, एक नाइफ से हमने किसी फ्रूट को कट किया है, उसको हमने इमीडिएटली फ्रूट कट करने के बाद पानी में डिप कर दिया है, containing drops of blue litmus। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। ये एक अपना है कंटेनर या टेस्ट ट्यूब, यहां पर है वाटर टेस्ट ट्यूब के अंदर और इस वाटर के अंदर है अपना ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, और आपने नाइफ से एक फ्रूट को कट किया है, ये है आपका नाइफ। तो आपको पता है कि नाइफ में जो फ्रूट में जो भी एसिड या बेस जो भी रहा होगा वो यहां पर होगा हल्का हल्का, है ना। यहाँ पे क्या है? फ्रूट जूस है मान लीजिए। आपको ये बोला गया है इफ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज चेंज टू रेड, अगर इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो है अगर वो रेड में चेंज हो गया है तो व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ द फ्रूट। हाँ जी, हमें पता है, इसका मतलब इस फ्रूट के अंदर था कोई एसिड, है ना। फ्रूट कैसा है नेचर में? फ्रूट की जो नेचर है वो है एसिडिक, और एसिडिक होने की वजह से ब्लू लिटमस का जो कलर है वो चेंज हो गया है बच्चों रेड में। तो आंसर क्या बन जाएगा? फ्रूट इज एसिडिक इन नेचर, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रूट माइट कंटेन सम एसिड बिकॉज ऑफ दैट ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। ठीक है बच्चों, इतना आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A student took a small amount of copper oxide in a conical flask and added dilute hydrochloric acid to it with constant stirring। Okay, क्या किया है बच्चों? ये अपना कॉपर ऑक्साइड है, इसमें HCl को ऐड किया है। हमें पता है क्या रिएक्शन होती है? कॉपर क्लोराइड बनता है और साथ में निकलता है वाटर। ठीक है बच्चों, he observed a change in color of the solution। हाँ जी, हमें ये भी पता है यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो अपना कॉपर ऑक्साइड होता है इट इज ब्लैक इन कलर, और जो हमारा कॉपर क्लोराइड होता है इट इज ब्लूइश एंड ग्रीनिश इन कलर या ब्लू ग्रीनिश इन कलर। ठीक है, ये बताया है।
तो आपसे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, कौन सा कंपाउंड बना है बच्चों, कॉपर 2 क्लोराइड या फिर कॉपर क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर CuCl2। यहां पर जो कॉपर की वैलेंसी है वो है या चार्ज है वो है 2 पॉजिटिव, इसलिए इक, क्योंकि हमें पता है कॉपर की 2 वैलेंसीज होती हैं +1 एंड +2। जो +2 वाला है वो क्या होता है बच्चों, इक, क्यूप्रिक, और जो +1 वाला है वो क्या होगा, वो होगा क्यूप्रस। तो यहां पर +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड या फिर CuCl2। फिर आपसे कलर पूछा गया है, कलर क्या है बच्चों, ब्लूइश ग्रीनिश या ब्लू ग्रीन। फिर आपसे पूछा गया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, CuO 2HCl gives you CuCl2 plus water। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी रिएक्शन। तो बहुत ही केयरफुली देख के कि कितने पार्ट्स पूछे गए हैं, सभी का आंसर बहुत ही कंसाइज वे में आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग सोडा। हाँ जी, कास्टिक सोडा क्या होता है बच्चों, कास्टिक सोडा होता है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH इज कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी को बोला जाता है मैम कास्टिक सोडा। ठीक है, दीज आर 2 वर्ड्स, सोडियम अलग है, हाइड्रोक्साइड अलग है। देखिए इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड X, है ना। आपको ये बोला गया है कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए एक कंपाउंड X है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। हमें पता है क्या है बच्चों, NaCl। NaCl को पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाया जाता है, ब्राइन बनाया जाता है। और ब्राइन की जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ब्राइन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि NaOH बनता है। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में रिलीज होती है क्लोरीन गैस। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो होती है कैथोड के ऊपर, और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज होती है बच्चों एनोड के ऊपर। इतना हमें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन के बारे में। तो आपसे X पूछा गया, X क्या है, X जो है वो है अपना सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। उसके बाद आपसे देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इन दिस प्रोसेस 2 गैसेस Y and Z आर लिबरेटेड। ओके, देखिए ये भी गैस है और ये भी बच्चों गैस है। Y is liberated at कैथोड, कैथोड पर कौन सी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन, तो Y का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। एंड Z which is liberated at एनोड, Z क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक लाइम फॉर्म्स अ कंपाउंड B। देखिए आपको Z के लिए हिंट दिया गया है, आपको पता है कि मैम जो ये गैस है क्लोरीन, जब हम इसको ड्राई स्लेक लाइम से पास करते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। तो यही बताया गया है कि कंपाउंड B बनता है, तो कंपाउंड B क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि X क्या है, Y क्या है, Z क्या है और B क्या है। देखिए कितना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही कहेंगे इसको, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्ट वाले सेक्शन में से बच्चों क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सॉल्ट वाला सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आंसर में बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बट जो पूछा गया वो सब कुछ लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग X एट 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर X को हीट करने पे वो पानी को लूज करता है एंड बिकम्स Y। हमें पता है ये जिप्सम की बात कर रहा है, जब जिप्सम को हम 100 डिग्री पे हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। Y is a substance which is used Which doctor use for supporting fractured bones? Exactly, हमें पता चल गया है कि Y कौन है, Y है प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP। ओके, आपको X और Y को आइडेंटिफाई करना है। X हो जाएगा बच्चों अपना जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और जो अपना Y है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आपसे पूछा गया है हाउ कैन X बी रीऑब्टेन फ्रॉम Y। हाँ जी बच्चों, आपसे ये पूछा गया है कि ये पता है कि अगर जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो बन जाएगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया है हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि ऐसा क्या करें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो दोबारा से जिप्सम मिल जाए। हमें पता है अगर मैम इसमें हम दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं ना, अगर पानी को दोबारा से ऐड कर देंगे तो ये दोबारा से बन जाने वाला है अपना जिप्सम। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बाय एडिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस वी गेट जिप्सम बैक। ठीक है, तो यही पूछा गया है, इस तरीके से आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 2 सॉल्यूशंस M and N give red and blue color respectively with universal indicator। देखिए हमें पता है
अगर रेड कलर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, इसका मतलब M क्या हो जाएगा, M विल बी एसिडिक सॉल्यूशन या फिर एसिड होने वाला है। अगर हम बात करते हैं N की, अगर N दे रहा है बच्चों ब्लू कलर, इसका मतलब ये हो जाएगा मैम अपना बेसिक। ठीक है, ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सॉल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बी मोर। हाँ जी बच्चों, किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। हमें पता है जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसका पीएच उतना ही कम होता है और उसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं बेसिक सॉल्यूशन की, उसका पीएच ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एसिड के, और वहां पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपनी कम होती है, लेकिन OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपसे ये पूछा हुआ है किसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो आंसर विल बी M। M हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एक एसिड है, ये रेड कलर दे रहा है, इसलिए इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। If both M and N solutions are mixed, the resultant mixture is tested with a universal indicator turns green। हमें पता है बच्चों, अगर हम एक एसिड और एक बेस को ऐड कर देंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हैं और दोनों क्या देंगे बच्चों, दोनों देंगे हमें ग्रीन इन कलर। इसका मतलब नेचर ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगी, वो सॉल्ट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ बच्चों ग्रीन कलर देता है वो होता है अपना न्यूट्रल। हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस का यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जो कलर होता है वो होता है अपना ग्रीन। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। M इज एन एसिड और N क्या था, N था एक बेस। दोनों में क्या हुई है, दोनों में हो गई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया है, और बेस ने एसिड के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। तो इसलिए यहां पर जो सॉल्ट बनता है वो बनता है अपना न्यूट्रल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इतने ही 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का 2024 में बच्चों, वो है राइट द कॉमन नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड दिस। हमें पता है किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, राइट द मेथड ऑफ इस प्रिपरेशन। आपको ये बोला गया है इसका कॉमन नाम बताइए, इसका केमिकल नेम बताइए। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, कॉमन नेम इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इनका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर आपको पूछा गया है कि कैसे बनाते हैं इसको। बनता कैसे है बच्चों, जब हम जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिप्सम को हीट करने पे मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही पूछा गया कि प्रिपेयर कैसे करते हैं। उसके बाद आपको बोला गया है गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ जी, हमें पता है जब पानी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन होती है तो मैम हमें मिल जाता है दोबारा से जिप्सम। जिप्सम इज रीऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय एडिंग वाटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये पूछा गया है 1 मार्क्स का ये है, 1 मार्क्स का ये है और 1 मार्क का ये है। तो ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको अगर ये आप दोनों पार्ट लिखेंगे तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब 1 मार्क्स मिलेगा, और ये इक्वेशन आप लिखेंगे तब आपको 1 मार्क मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप यहाँ पर कॉमन नेम या केमिकल नेम में से एक भी मिस करते हो तो आपका हाफ मार्क यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH of the sample of tomato juice is 4.6. How is this juice likely to be in taste? हाँ जी, कैसा होगा बच्चों, हमें पता है अगर ये एसिडिक है, टोमेटो जूस में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अगर किसी को एसिड भी नहीं पता है तो पता है कि जो लेस देन 7 pH वाले सॉल्यूशंस होते हैं दे आर एसिडिक। और एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, जनरली एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो होता है सावर। ठीक है, खट्टे होते हैं। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखिए द टेस्ट ऑफ टोमेटो जूस विल बी स्लाइटली सावर। द pH 4.6 indicates that tomato juice is an acid या it contains an acid and acids are generally sour in taste। तो यही रीजन है। 4.6 pH क्या बताता है कि एसिडिक होगा, तो एसिड है यहाँ पर कोई, इसका तभी तो टेस्ट सावर है। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है यहाँ पर आंसर में। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा H+ आयंस को रिलीज करते हैं पानी के अंदर। वीक बेस क्या होते हैं बच्चों, वीक बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं पानी में बट बहुत कम करते हैं। जो H+ आयन ज्यादा रिलीज करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हाइड्रोक्साइड आयंस बहुत कम रिलीज करेगा वो होगा वीक बेस। तो आंसर बन जाएगा एसिड्स that give more H+ ions or hydronium ions are strong acids,
bases that give less hydroxide ions are weak bases. ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स डिफिकल्ट. व्हाई? हाँ जी, हमें पता है जो एसिडिक रेन होती है मैम, उसका पीएच होता है 5.6 से कम. और हमें पता है जनरली जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं बच्चों, वो उनकी जो लाइफ चलती है, उनको अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटीज चलाने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए. जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है, 7 to 7.8 की रेंज दी गई है, या जनरली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एनसीईआरटी में रेंज दी गई है. इसका मतलब जो एक्वाटिक लाइफ है, जैसे कि फिशेस है वहां पर जो रह रही है वाटर बॉडीज के अंदर, अगर वहां पर 7 से पीएच नीचे जाएगा, 5.6 पर चला जाएगा, है ना, एसिड रेन की वजह से, तो क्या होगा, तो उनका सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाने वाला है. वहां पर मास लेवल पर डेथ होती है फिशेस की या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की. तो ये अच्छी बात नहीं है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. सो इफ द पीएच ऑफ द रिवर वाटर बिकम्स लो ड्यू टू एसिड रेन, 5.6 से कम हो जाता है अगर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बिकम डिफिकल्ट. क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ चलाने के लिए एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए. अगर उससे कम जाता है या बहुत ज्यादा भी जाता है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो उसकी डेथ भी हो सकती है. हाँ जी, देखिए थर्ड क्वेश्चन जो बच्चों आया है यहाँ पर, वो है सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर ईच टू काउंटरएक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग्स इन द फॉलोइंग केसेस. पहला पार्ट है प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इनडाइजेशन. अगर आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज हो गया है इनडाइजेशन की वजह से, तो बच्चों क्या रेमेडी है, बेकिंग सोडा ले लीजिए या फिर कोई एंटा एसिड ले लीजिए, है ना, या तो इनो विनो लेते हैं. इनो क्या है, वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को. तो यहाँ पर बेस्ट आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा अपना यूज ऑफ एंटा एसिड्स, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है वो एक माइल्ड बेस होता है, उसको ले सकते हैं. एंटा एसिड का मतलब है विच एक्ट अगेंस्ट एसिडिटी. ठीक है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड्स लीजिए जो होते हैं अपने माइल्ड बेसिस. कैसे होते हैं, नॉन कोरोसिव माइल्ड बेसिस. हाँ, खतरनाक नहीं होना चाहिए बच्चों, नॉन कोरोसिव होना चाहिए. पता चला NaOH पी रहे हैं, ठीक है, नहीं, नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस पीना है, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट है बच्चों स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव्स. अगर आपको नेटल लीव्स की जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं उनसे आपको स्टिंग हो गया है, या फिर हनी बी ने आपको स्टंग कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, तो अगर हनी बी ने स्टंग किया है तो बेकिंग सोडा को रब कर लेंगे स्किन के ऊपर. अगर नेटल बी से हुआ है तो डॉग प्लांट को रब कर लेंगे. कोई माइल्ड बेस भी यूज कर सकते हैं रबिंग के लिए. हमें पता है हनी बी और जो नेटल स्टिंग्स होती हैं ये हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट करती हैं एसिड, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड. और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, HCOOH. और यहां पर एसिड के बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो बेस यूज करते हैं यहां पर. फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. When it changes into curd, will the pH will increase or decrease? हमें पता है बच्चों कर्ड के अंदर एसिड होता है लैक्टिक एसिड, है ना, तो इसका मतलब pH क्या हुआ होगा, अगर सोल्यूशन एसिडिक बना है, इसके अंदर हो गया है, मिल्क के अंदर बन गया है अपना लैक्टिक एसिड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लैक्टिक एसिड की वजह से जो pH है वो होगा डिक्रीज. हमें पता है जो सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होता है उसमें उतना ही ज्यादा एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है. pH होता है कम, एसिडिटी बढ़ती है और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है. तो यहां पर कर्ड बनी है मिल्क से, इसका मतलब एसिड बना होगा, एसिड बनने की वजह से pH घटा होगा, डिक्रीज हुआ होगा. तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहां पर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ टूथ एनामल. हाँ जी, टूथ एनामल किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का, या फिर अगर बहुत ज्यादा प्रिसाइजली लिखे तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. कैल्शियम फॉस्फेट या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है किस चीज की बच्चों, टूथ एनामल, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की. ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ पीएच इट स्टार्ट्स कोरोडिंग. हमें पता है पानी का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है टूथ एनामल के ऊपर, लेकिन मैम अगर हमारे माउथ की जो कंडीशंस हैं वो एसिडिक होती हैं तो तब ये कोरोड करना स्टार्ट करता है. टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अगर हमारे माउथ का जो पीएच है अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो ये कोरोड करना स्टार्ट करता है. ठीक है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ टूथ डिके एंड सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट इट. रीजन क्या है बच्चों, रीजन हमें पता है, अगर हम खाना खाने के बाद ब्रशिंग नहीं करते हैं प्रॉपरली, अपने माउथ को मील के बाद आफ्टर टेकिंग मील हम अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, तो हमारे टीथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं. और फूड पार्टिकल्स में क्या होता है, शुगर्स प्रेजेंट होती हैं. जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इस फूड को एज अ फूड यूज करते हैं
और एसिड बना देते हैं हमारे माउथ में, है ना। क्या करते हैं, शुगर्स पर ये बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, ये इनको एज अ फूड यूज करेंगे और ये बना देने वाले हैं हमारे माउथ के अंदर एसिड, और एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से हमारा इनामल धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडिंग शुगर्स एंड फूड पार्टिकल्स। प्रिवेंशन क्या है बच्चों, आपसे प्रिवेंशन भी पूछा गया है। प्रिवेंशन यह है या तो कोई बेसिक टूथपेस्ट यूज कीजिए, या फिर बच्चों अपने माउथ को बहुत प्रॉपरली क्लीन कीजिए आफ्टर एवरी मील, ठीक है। ये प्रिवेंशन है यहां पर। नेक्स्ट, अ केमिकल कंपाउंड X इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कौन है बच्चों, हमें पढ़ चुके हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन आया, देखिए कौन है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसमें होते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, Na2CO3.10H2O, है ना, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोइक एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी बात हमें पता है। आइडेंटिफाई एक्स को तो हमने यहीं से आइडेंटिफाई कर लिया है कि इसको ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, वो है अपना वॉशिंग सोडा। हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन, राइट द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। देखिए ब्राइन का क्या मतलब है बच्चों, ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। हम इसमें दो गैसेस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, हमें मिलता है बेकिंग सोडा पहले, है ना। रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में होती है, पहले ब्राइन में दो गैसेस पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, हमें मिल जाएगा बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। फिर इस NaHCO3 को करते हैं बच्चों हम लोग हीट करने के बाद इससे मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों जो ये सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है, इसको हम फर्दर क्या करते हैं, इसकी करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन बाय एडिंग सम वाटर। वाटर ऐड करने के बाद जब इसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है तो बन जाता है बच्चों हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस तरीके से 3 स्टेप की रिएक्शन होती है, पहले ब्राइन में दो गैसेस पास करते हैं, बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा को हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट की करवाते हैं क्रिस्टलाइजेशन आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तब जाकर बनता है अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है बच्चों। आपसे पूछा गया है स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन द कंपाउंड X। जो ये कंपाउंड X है जिसको ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं बच्चों, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर होते हैं। तो ये इस तरीके से आंसर लिखना है बहुत ही सिस्टमैटिकली। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सजेस्ट अ सेफ प्रोसीजर ऑफ डाइल्यूटिंग स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलवेज पोर एसिड इन वाटर, हमेशा पानी को लेना है ज्यादा कंटेनर में और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऊपर से ऐड करना है। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग, ये हो जाएगा पहले का आंसर। सेकंड पार्ट में पूछा गया है नेम द सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा बच्चों, यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो होगा अपना सोडियम सल्फेट और साथ में जो है वो पानी हो जाएगा अलग। तो हमें पता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है बच्चों वो बनता है अपना न्यूट्रल। तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच यहां पर जो सॉल्ट का हो जाने वाला है वो हो जाएगा 7। तो पीएच इज 7 और सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल। सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है बच्चों, ये सब पूछा हुआ है, पीएच भी पूछा हुआ है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, व्हाई। क्योंकि हमें पता है अगर HCl गैस को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो उसको H+ आयंस रिलीज करने होंगे। H+ आयंस तभी रिलीज होंगे जब एसिड को मिलेगी एक्वस कंडीशंस। और यहां पर आप जो ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हो वो ले रहे हो ड्राई का मतलब है देयर इज नो वाटर प्रेजेंट अराउंड। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो HCl गैस कभी भी डिसोसिएट नहीं होगी आयंस के अंदर। तो दिस इज द रीजन। ओके, ड्राई HCl इज अनेबल टू आयनाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। ड्राई HCl जो है ये आयनाइज नहीं हुई है, जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रेजेंट नहीं है, हाइड्रोनियम आयन नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। HCl गैस को अगर अपनी एसिडिक कंडीशन शो करनी है तो पानी का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो आयन है हाइड्रोनियम आयन, इसकी वजह से ही एसिडिक बिहेवियर होगा, इसी की वजह से जो है
अपना ब्लू लिटमस रेड में चेंज होगा, और ये तभी होगा जब पानी प्रेजेंट होगा, लेकिन ड्राई में तो पानी ही नहीं है, इसलिए यहां पर कोई भी कलर का चेंज नहीं आया है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एसिडिक वाटर, एसिडिफाइड वाटर कंसीडर्ड टू बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है एसिडिफाइड वाटर में होंगे आयंस, जिसकी वजह से होगी कंडक्टिविटी इन वाटर। तो एसिडिफाइड वाटर कंटेन्स मोर आयंस देन प्योर वाटर, ये आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। राइट अ केमिकल इक्वेशन शोइंग द आयनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। हाँ जी, क्या इक्वेशन होगी बच्चों? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो है रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, यहां पर बनते हैं पोटेशियम आयंस और साथ में रिलीज होते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयंस। हमें पता है कोई भी एसिड हो चाहे बेस हो, जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद वाटर बाय। हमें पता है जो ये रिएक्शन होती है ये होती है हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है यहाँ पर डाइल्यूशन के टाइम पे, तो कई बार कंटेनर भी ब्रेक हो जाता है बच्चों, और कई बार ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर होता है हीट ज्यादा रिलीज होने की वजह से पूरा मिक्सचर स्प्लैश आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है निकल के, और बर्न्स भी कॉज कर सकता है। इसलिए बहुत केयरफुली एसिड्स की या बेसिस की डाइल्यूशन हम लोग करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है वो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आंसर विल बी सेम कि रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा, द प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक, मे कॉज एक्सेसिव हीटिंग, हीट इज रिलीज्ड एंड मे कॉज हार्म एंड मिक्सचर में स्प्लैश आउट। तो ये कुछ भी रीजन आप लिख सकते हो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट्स YCl ओके, NH4X ओके एंड Z कार्बोनेट CO3। आपको ये बोला गया है व्हाट वुड बी द pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इफ इन YCl, Y सोडियम, मतलब अगर NaCl है, NaCl है तो यहां पर इस सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होने वाला है बच्चों? NaCl हमें पता है एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच विल बी 7। NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए पीएच है 7, इसलिए यह है एक न्यूट्रल सॉल्ट, तो रीजन भी बता दिया है। इफ इन सॉल्ट दिस इज अ नाइट्रेट, X इज अ नाइट्रेट मतलब अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ऐसा है, then its solution will give what color with universal indicator and why। हमें पता है अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिलकर बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो है एक वीक बेस, और ये मिलकर बना है बच्चों नाइट्रिक एसिड से जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है और वीक बेस है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा बच्चों? सॉल्ट विल बी एसिडिक, और पीएच जो हो जाएगी वो हो जाएगी लेस देन 7। तो कैसा कलर आएगा बच्चों? ऑरेंज, रेड या पिंक, ऐसा कुछ कलर आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये मिलकर बना है अपने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, सॉल्ट विल बी एसिडिक, तो ये रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द चेंज इन कलर इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इफ Z कार्बोनेट इज एडेड टू इट एंड Z इज पोटेशियम। हाँ जी बच्चों, अगर ये पोटेशियम कार्बोनेट है तो यहां पर ब्लू लिटमस के साथ क्या चेंज आएगा कलर का? हाँ जी, पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो मिलकर बनता है एक स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। इसका मतलब जो सॉल्ट की नेचर हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी बेसिक। तो यहां पर अगर ब्लू लिटमस लोगे एक बेस के साथ तो कलर विल नॉट चेंज। हमें पता है जो बेसेस होते हैं दे गिव ब्लू कलर विद द लिटमस, तो ऑलरेडी लिटमस जो है वो ब्लू कलर का है तो ये ब्लू ही रहेगा, देयर इज नो चेंज, इट विल रिमेन एज ब्लू। अगर यहां पर आपको दिया होता रेड, अगर रेड लिटमस आप सॉल्यूशन लेते बच्चों तो रेड को कर देता ये ब्लू में चेंज, लेकिन ब्लू में ये कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो है अपना बेसिक। ठीक है, ये सॉल्ट कैसा है बच्चों? ये जो सॉल्ट है ये है अपना बेसिक, और बेसिक सॉल्ट्स का पीएच होता है ग्रेटर देन 7। तो इस तरीके से बहुत ही केयरफुली देख के अपने आंसर को लिख सकते हैं। सॉल्ट वाला सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने क्वेश्चन आए बच्चों देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, समटाइम्स द पीएच ऑफ आवर माउथ गेट्स लोअर देन 5.5। हमें पता है जब हम ब्रश नहीं करते हैं अच्छे से फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में स्टक हो जाते हैं, बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स पे फीड करते हैं और हमारे माउथ के अंदर बना देते हैं एसिडिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशंस होने की वजह से पीएच जो है वो ड्रॉप कर जाता है और यहां पर बैक्टीरिया इन्वेड कर देते हैं और धीरे धीरे हमारे टूथ एनामेल को क्या कर देते हैं? डिके कर देते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर्स एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, अ बेसिक सॉल्ट X इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब बेसिक सॉल्ट X इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमें पता है बच्चों जब हम बेकिंग सोडा को
हीट करते हैं, है ना। बेकिंग सोडा को देखिए पहले हीट ही कर लेते हैं, पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखती हूँ, पहले समझा देती हूँ। देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है अ बेसिक सॉल्ट एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा फॉलोड बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये बेकिंग सोडा है, इसको हमने किया हीट करके क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में दो चीजें और बनती हैं। अब कह रहा है ये जो सॉल्ट मिलता है एक्स को हीट करके, ठीक है, इसकी आपने क्या करी है, एक्स को नहीं सॉरी, बेकिंग सोडा को हीट करके जो सॉल्ट मिला है इसकी आपने करी है क्रिस्टलाइजेशन। हमें पता है अगर मैम हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो मिलता है हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। तो यहां पर जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपना वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो आपसे ये पूछा गया है कि पहले बेकिंग सोडा को हीट कीजिए फिर उसकी करवाइए क्रिस्टलाइजेशन, तो ये मिल जाता है। आइडेंटिफाई द एक्स एंड स्टेट इट्स टू यूज। हाँ जी बच्चों क्या यूज है, ग्लास पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, एंड इट इज यूजफुल इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, ये यूजेस हो जाएंगे। कोई भी यूजेस लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं कि बोरेक्स बनाने के काम आता है, बहुत सारे क्लीनिंग या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो क्लीनिंग एजेंट्स यूज होते हैं उनको बनाने के काम आता है, कोई भी यूज आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लास्ट पार्ट में पूछा गया है बच्चों, व्हाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग। हमें पता है कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिनकी वजह से जो कॉपर सल्फेट होता है बच्चों इट इज ब्लू इन कलर। लेकिन जब हीट कर देते हैं कॉपर सल्फेट को तो पानी अलग हो जाता है और जो सॉल्ट बचता है कॉपर सल्फेट इट इज कलरलेस और इट इज व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पर जो सॉल्ट है वो हो गया है अपना कैसा बच्चों, वो हो गया अपना कलरलेस। तो यही पूछा हुआ है, इक्वेशन लिख के और एक दो लाइनें और लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटर देन लिटमस सॉल्यूशन। देखिए लिटमस सॉल्यूशन हमें ये तो बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन लिटमस सॉल्यूशन बच्चों कभी भी ये नहीं बताता है कि कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस वेयर एज लिटमस सॉल्यूशन गिव्स ओनली वन कलर चेंज, है ना। अगर एसिडिक है तो रेड कलर देगा, अगर बेसिस है तो ब्लू कलर देगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक बेसिस। हमें पता है यहां पर यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो मैम पूरी की पूरी कलर की रेंज है, अगर ब्लू आ रहा है तो बेसिक है, रेड ऑरेंज येलो है तो एसिडिक है, अगर ग्रीन कलर दे रहा है सॉल्यूशन तो वो न्यूट्रल है। तो कलर की बहुत बड़ी रेंज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैम स्ट्रेंथ भी बता देता है, ये बता देता है कि किस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा H+ आयंस है या ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस है, इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ पीएच स्केल, कोई भी 2 फीचर्स बता सकते हैं। पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 14, और जितना ज्यादा H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच उतना ही कम होगा, सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये सारी बातें हमें पीएच स्केल से पता चलती हैं। लास्ट पार्ट में पूछा गया है बच्चों, व्हाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हमें पानी को ऊपर से क्यों नहीं ऐड करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। एसिड को जब पानी में ऐड करते हैं डाइल्यूशन जो है वो एक बहुत ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अगर हम एसिड को कंटेनर में नीचे लेंगे और ऊपर से पानी ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने की वजह से सारा का सारा जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा और बर्न्स भी कॉज हो सकते हैं, और जो मिक्सचर कंटेनर है वो भी बर्स्ट हो सकता है। तो प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें क्या करना होता है, वाटर को नीचे कंटेनर में लेना होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ऐड करके साइड बाय साइड डाइल्यूशन कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ करनी होती है, प्रिकॉशंस के साथ। तो आंसर बन जाएगा बच्चों, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड may cause the mixture to splash out and cause burns और excess heat में जनरेटेड। देखिए स्लैश लिखा हुआ है बीच में, कोई भी आंसर लिख सकते हैं शॉर्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम वन एंटासिड। हाँ जी, कौन सा एंटासिड पढ़ा हुआ है, एंटासिड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, या बेकिंग सोडा भी लिख सकते हैं यहाँ पर। स्टेट हाउ इट हेल्प्स टू रिलीव इनडाइजेशन इन द स्टमक। बच्चों क्या करता है, जितना एक्सेस ऑफ एसिड हमारे स्टमक के अंदर बनाता है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, अ स्टूडेंट वांट्स टू डाइल्यूट अ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर दिस पर्पस व्हाई शुड द एसिड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये बच्चों हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इंजरी से बचने के लिए, बर्न से बचने के लिए हमें धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स को
या हमें पानी के अंदर धीरे 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 एसिड को ऐड करना है विद कांस्टेंट स्टरिंग, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बहुत बार आता है बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आपको पक्का कर लेना है कि वाटर को नीचे लेना है, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे 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 एसिड में मिक्स करना है व्हाइल डाइल्यूटिंग, और साथ में मिक्सचर को रोटेट भी करना है। रोटेट मतलब स्टरिंग भी करनी है, ताकि हीट जो है, जो हीट रिलीज होगी वो डिस्पर्स आउट हो जाए। ठीक है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ व्हाइट मार्बल। हाँ जी, व्हाइट मार्बल क्या होता है? व्हाइट मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। उसको ड्रॉप किया है HCl के अंदर। Contained in test tube, the gas evolved was then passed to freshly prepared lime water. हमें पता है जब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ होती है बच्चों, कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस। पहली इंपॉर्टेंट चीज, गैस पूछा हुआ है आपसे। State the change the student would observe in the lime water. हमें पता है जब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो मैम जो लाइम वाटर होता है वो हो जाता है अपना मिल्की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, because it is white precipitate. ठीक है, तो lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate which is insoluble in water. थर्ड पार्ट में पूछा गया है बच्चों, what change would be observed if excess of this gas is passed through lime water. ठीक है, अगर excess of pass करेंगे क्या होगा? Give reason for your answer 2 and 3 given above. हाँ जी, दोनों के लिए रीजन लिखना है। देखिए, हमें पता है जब शुरू में हम ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है। लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है बच्चों इन वाटर। ये कंप्लीटली सॉल्युबलाइज कर जाता है और ये होता है अपना दोबारा से कलरलेस। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट इन कलर है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा CO2 पास करेंगे तो दोबारा से बन जाने वाला है कलरलेस या फिर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन जो है अपना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आंसर क्या बन जाएगा? A solution is obtained when excess of CO2 is passed. It is due to the formation of calcium hydrogen carbonate या calcium bicarbonate which is soluble in water. ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चों 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखिए 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आया है वो है अपना, a few crystals of ferrous sulfate were taken in a dry boiling tube and heated. हाँ जी, जब फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं जब उनको हीट करते हैं बच्चों क्या होता है? तो यहां पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बच्चों वो हो जाते हैं रिमूव, पानी अलग हो जाएगा और जो ये सॉल्ट है ये हो जाने वाला है व्हाइट। यहां पर जो फेरस सल्फेट होता है वो होता है अपना ग्रीन इन कलर, पेल ग्रीन या फिर बेटर टू राइट ग्रीन, ग्रीन इन कलर यहां पर होता है। डार्क ग्रीन ही होता है, पेल ग्रीन नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, तो आपसे ये पूछा हुआ है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स वर ऑब्जर्व्ड इन द ट्यूब आफ्टर सम टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये वहां से निकले होंगे, इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो देखने के लिए मिली है नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फ्रॉम, पहला पार्ट है बच्चों, फ्रॉम वेयर डिड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर, एक्सप्लेन। हमें पता है जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनके पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये इवेपोरेट हुआ है वहां से हीट होने के बाद, तो यही हमें टेस्ट ट्यूब पर नजर आए हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है बच्चों, व्हाट कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हीटिंग। हमें पता है ग्रीन से हो जाने वाला है व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ओवर हीट करोगे बच्चों फिर मिल जाएगा रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होंगी 2 गैसेस। लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ बात कर रहा है व्हाइट इन कलर की। How many molecules of water are attached per molecule of ferrous sulfate crystal? That will be 7. Answer will be 7. Write the molecular formula of crystalline form of copper 1 sulfate. पहला कॉपर सल्फेट की वो लिखना है बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा हमें सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब है जब मिलते हैं इनके क्रिस्टल्स या जिस फॉर्म में मिलते हैं इनके क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उसके साथ लिखना है। देखिए कॉपर सल्फेट में हमें पता है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, सोडियम कार्बोनेट में हमें पता है कि 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बच्चों। तो यहां पर इस तरीके से 1 और 2 का आंसर आपको लिख देना है। इसी क्वेश्चन का बच्चों एक पार्ट और पूछा गया है, स्टेट हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम एंड राइट 2 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस हमें पता है टॉयज बनाने के काम आता है, डेकोरेशन मटेरियल बनाने के काम आता है, डॉक्टर्स फ्रैक्चर्ड बोन्स को फिक्स करने के लिए पीओपी को यूज करते हैं।
पहले पार्ट में क्या पूछा हुआ है, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं या फिर 373 केल्विन पर हीट करते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम में से पानी अलग हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास होता है हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास यहां पर हो जाएगा अपना हाफ वाटर मॉलिक्यूल और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। कैसी रिएक्शन बन जाएगी, रिएक्शन ये हो जाएगी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो होता है अपना जिप्सम, इसको करते हैं हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 373 केल्विन। यहां पर बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अलग, तो ये बन गया है पीओपी या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो 5 मार्क्स में आया हुआ है 2024 में, वो है एन एसिड एक्स प्रेजेंट इन टेमरिंड when mixed with Y produces Z। हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों अपने कोर्स में, हमने ये पढ़ा हुआ है कि टैमारिंड के अंदर होता है टार्टारिक एसिड। जब हम टार्टारिक एसिड में मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है बेकिंग पाउडर। तो यहां से फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है राइट द कॉमन नेम्स ऑफ एक्स वाई एंड Z एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ Y। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। एक्स जो एसिड है जो टैमरिंड में प्रेजेंट है वो होता है टार्टारिक एसिड, इसको हम मिक्स करते हैं बेकिंग सोडा के अंदर, और जो बेकिंग सोडा के अंदर जब टार्टारिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो जो मिक्सचर मिलता है उस मिक्सचर का नाम होता है बेकिंग पाउडर। और फिर फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि वाई का केमिकल फॉर्मूला बताइए। केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका केमिकल नेम है बच्चों, ये केमिकल नेम होता है अपने बेकिंग सोडा का। तो Y क्या है यहाँ पर, Y है यहाँ पर बेकिंग सोडा और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर अपना इतना हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Z ऑन एडिशन टू अ डो। Z मतलब जब हम बेकिंग पाउडर को डो में ऐड करते हैं और हीट करते हैं, इट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसकी वजह से केक जो है वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, ठीक है। देन आपको दिया गया है बच्चों आगे क्वेश्चन में, Y इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड इट हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में ये पूछा गया है हाउ इज Y प्रिपेयर्ड। अगर हम ये कह रहे हैं कि Y जो है वो अपना बेकिंग सोडा है, उसको हम बनाते हैं कॉमन सॉल्ट से, तो आपसे पूछा गया है कैसे। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा, हमें पता है कि मैम बेकिंग सोडा को अगर हम बनाते हैं कॉमन सॉल्ट से तो हम कॉमन सॉल्ट में पहले पानी ऐड करते हैं, ब्राइन बन जाता है, और इस सॉल्यूशन से हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस, और फाइनली हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो है अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा। तो ये पूछा गया कि वाई कैसे बनता है, वाई है अपना क्या, बेकिंग सोडा, वो हमने बता दिया है। सेकेंड पार्ट के आगे नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है हाउ डज इट हेल्प्स इन मेकिंग केक सॉफ्ट एंड स्पंजी। हमें पता है बच्चों ये है हमारा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा में हमने ऐड किया हुआ है कोई एडिबल एसिड जैसे कि टार्टेरिक एसिड, और जब इसको हीट किया जाता है बच्चों केक बनाते टाइम बेकिंग के टाइम और हीट करते हैं तो क्या मिलता है, तो यहां पर निकलती है CO2 गैस, साथ में बनता है पानी और बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो ये CO2 गैस होती है बच्चों जब ये उस डो से बाहर निकलती है तो ये पोर्स बनाती है। केक या ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, केक या ब्रेड के ऊपर पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि CO2 गैस यहां से सॉल्यूशन में से या मिक्सचर में से या फिर केक या ब्रेड पे से जब निकलती है तो पोर्स बनाकर निकलती है। जगह चाहिए ना गैस को निकलने के लिए, तो पोर्स आपको दिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर CO2 गैस के बनने की वजह से जो डो है वो ऊपर उठता है इस तरीके से, इसी वजह से केक जो है वो अपना सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है। तो रिएक्शन हो जाएगी ये बच्चों, और एक्सप्लेनेशन क्या लिख देंगे, CO2 रिलीज या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग हीटिंग मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, ठीक है। और आपसे केमिकल इक्वेशन पूछी गई थी प्रिपरेशन की भी, और किस तरीके से केक सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है अपना बेकिंग पाउडर, वो रिएक्शन पूछी गई थी। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन वाई। आपको बोला गया है कि बेकिंग सोडा को छोड़ के कोई और माइल्ड बेस बताइए जो आपने अपने कोर्स में पढ़ा है, जिसको एज ए एंटी एसिड यूज करते हैं। तो यहां पर अपना आंसर बन जाएगा बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो होता है अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो 5 मार्क्स में आया हुआ है वो है अपना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
5 solutions A, B, C, D and E when tested with pH paper showed pH as A का जो pH है वो आया है 4, B का pH आया है 3, C का pH आया है 13, D का pH आया है 7 और E का pH आया है बच्चों 10 रिस्पेक्टिवली। Which solution is, आपको ये बताना है कौन सा सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली एल्कलाइन है, which solution is weakly acidic, न्यूट्रल एंड वीकली एल्कलाइन। आपको 5 कंडीशंस या 5 सिचुएशंस दी गई हैं, इसमें से आपको ढूंढकर बताना है। और इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको ये बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में या इनको फॉर्मेट में अरेंज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की चाहे इंडेक्स के क्वेश्चंस हो चाहे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों सबसे ज्यादा एसिडिक, हमने क्या पढ़ा हुआ है, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है? सबसे ज्यादा एसिडिक होने के लिए पीएच होना चाहिए बिल्कुल कम, और सबसे ज्यादा बेसिक होने के लिए पीएच चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ी हुई है। तो यहां पर जो बी है वो हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक, तो सॉल्यूशन बी इज स्ट्रांगली एसिडिक क्योंकि उसका पीएच है 1। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है स्ट्रांगली एल्कलाइन, जिसका पीएच सबसे ज्यादा दैट इज सी, सी का पीएच सबसे ज्यादा है, ये हो जाएगा स्ट्रांगली एल्कलाइन। फिर पूछा हुआ वीकली एसिडिक, देखिए एसिड्स का जो एसिड्स होते हैं एसिड्स का पीएच इज ऑलवेज लेस देन 7, तो लेस देन 7 में ढूंढना है, तो कौन सा आंसर बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा 4। 1 और 4 जो अपना ए और बी है वो दोनों ही एसिडिक है, लेकिन ये स्ट्रांगली एसिडिक है और सॉल्यूशन ए इज वीकली एसिडिक। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन होता है बच्चों? हमें पता है pH 7 इज ऑलवेज न्यूट्रल, इसका मतलब सॉल्यूशन डी अपना हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रल। और लास्ट पार्ट में पूछा गया वीकली एल्कलाइन, वीकली एल्कलाइन का मतलब है जिसका pH 7 से तो ज्यादा हो, है ना। बेसिक एल्कलाइन होने के लिए क्या चाहिए? pH ग्रेटर देन 7 चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, एक 13 और एक है 10, तो 10 वाला हो जाएगा वीकली एल्कलाइन और लेकिन 13 वाला क्या है? वो स्ट्रांगली एल्कलाइन है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा अपना सॉल्यूशन ई। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आपको ए बी सी डी और ई को अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H+। हाँ जी, किसका सबसे ज्यादा, आपको क्या पता है? हमें ये पता है जिसका पीएच जितना कम उसका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा और वो उतना ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होने वाला है। इसका मतलब सबसे कम वाला पीएच हमें लगाना पड़ेगा यहाँ, तो सबसे कम किसका पीएच है? बी, फिर ए, फिर बच्चों डी, फिर अपना आ जाएगा ई और लास्ट में आ जाएगा सी। सी सॉल्यूशन में सबसे कम H+ के आयन की कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एल्कलाइन है, लेकिन उसमें OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होने वाली है। OH बोले तो हाइड्रोक्साइड आयंस, OH नेगेटिव। ओके, तो ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ 1 एसिडिक सॉल्ट एंड 1 बेसिक सॉल्ट गिविंग द नेम्स ऑफ पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट इन ईच केस। आपको एक एसिडिक सॉल्ट का नाम बताना है, एक बेसिक सॉल्ट का, और आपको यह भी बताना है वो किस एसिड या किस बेस से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करते हैं तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड में जो पेरेंट एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो पेरेंट बेस होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है वीक बेस, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बच्चों वो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए सॉल्ट विल बी एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है सॉल्ट में ऐसी ही नेचर हो जाती है उसके सॉल्ट की, तो यहां पर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए सॉल्ट विल बी एसिडिक। अगर बात करते हैं बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों सोडियम कार्बोनेट। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट में जो एसिड है वो कौन सा है? कार्बोनिक एसिड, और जो यहां पर बेस है अपना वो है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है एक स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड बच्चों, इसलिए यहां पर जो सॉल्ट अपना बन जाएगा वो बन जाएगा क्या बच्चों? वो बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। यहां पर कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड और यहां पर सॉल्ट की नेचर हो जाएगी अपनी बेसिक। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना था। दिस वाज ऑल अबाउट 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो पार्ट्स हैं, क्या क्या पूछा गया है, सब कुछ बहुत केयरफुली हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो 5 मार्क्स में आया हुआ है पढ़ लेते हैं। नेम स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस which is used to prepare sodium hydroxide from sodium chloride। क्या नाम है बच्चों प्रोसेस का? क्लोर एल्कली प्रोसेस। In this process along with the main product
टू गैसेस X and Y are also produced. बच्चों कौन कौन सी गैसेस बनती हैं? क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस are also given off at the two electrodes. Name X and Y specifying the name of their respective electrodes. बच्चों हमें पता है हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है अपनी कहां? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस बनेगी अपनी एनोड पर. At which each gas is obtained. Okay, one of these gases when reacts with the dry calcium hydroxide produces. हाँ जी, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो क्या बनता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. तो ये कह रहे हैं कंपाउंड जी कौन है? इसका मतलब कंपाउंड जी इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, which is widely used in water treatment plants, okay, and textile industries. Okay, name Z and write chemical equation for the reaction involved in its formation. तो पूरा का पूरा आपको इक्वेशन लिखनी है कि किस तरीके से जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो बनता है. देखिए यहाँ पर हिंट है, आपको पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर किस काम आता है बच्चों? ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है टू ब्लीच द पेपर और टू ब्लीच द वुड. ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है. और इसको वाटर ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं बच्चों? इट मेक्स वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है. तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बच्चों आपको आंसर लिखना है हर एक पार्ट का. देखिए प्रोसेस का नाम है क्लोरैल्कली. प्रोसेस क्या होती है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू NaCl aqueous इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. या फिर NaCl वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ब्राइन बनेगा, और ब्राइन से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर यहां पर बन जाता है मेन प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ये गैसेस. जो हमारी X गैस है वो है क्लोरीन गैस. ठीक है, यहां पर कहीं दिया तो नहीं, यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ है. ठीक है, देखिए X क्लोरीन हो जाएगी, वो मिलेगी हमें एनोड पर, और Y कौन हो जाएगा बच्चों? Y हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, वो मिलेगा हमें कैथोड पर. वैसे भी हमें पता है चरण वाली ट्रिक से हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, कैथोड पर हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करवानी है. कैथोड हमेशा वो होगा जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होने वाली है, ये बात ध्यान रखनी है. ठीक है, X इज अ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड बच्चों जब हम ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं क्लोरीन गैस तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर. तो ये रिएक्शन भी आपसे पूछी गई है. इसको आप थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कम से कम की पॉइंट्स आपके आंसर में होने ही चाहिए. ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चंस की. ठीक है, देखिए फर्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है जो 2024 में आया बच्चों, वो है अपना salts play a very important role in our daily life. Sodium chloride, which is known as common salt, is used almost in every kitchen. Okay, baking soda is also a salt used in faster cooking as well as in baking industry. The family of salts is classified on the basis of their cations and anions present in them. ये हमने एक एक्टिविटी में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर हम केटायंस और एनायंस को देख लेते हैं सॉल्ट्स के, तो हम उनको फैमिलीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. अगर 2 सॉल्ट्स के पास सेम केटायन है तो दे विल गो अंडर दैट फैमिली. अगर सेम सॉल्ट 2 सॉल्ट्स के पास अगर सेम एनायन है तो वी विल पुट देम अंडर दैट फैमिली. ओके, एक बार इसका एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं. देखिए क्या क्या पूछा गया हमसे. आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन. हाँ जी, सोडियम क्लोराइड बच्चों कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलता है? सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. ये पूछा गया, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? फाइंड द केटायन एंड द एनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट. हाँ जी, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है बच्चों? CaSO4. कौन कौन से केटायंस और कौन कौन से एनायन है? Ca2 पॉजिटिव इज द केटायन एंड SO4 2 नेगेटिव इज द एनायन. तो ये बन जाएगा अपना आंसर. ठीक है, आपसे केटायन और एनायन पूछे गए हैं तो आपको वही आंसर परफेक्टली लिखना है. नेक्स्ट पार्ट बच्चों देखिए, केस स्टडीज जो आजकल आती है हमारे कोर्स में, जिस तरीके से एग्जाम से पूछी जाती हैं, तो A और B क्वेश्चन दे आर कंपल्सरी, बट C में ऑप्शन होती है. देखिए जो C क्वेश्चन होता है, देखिए फर्स्ट जो A पार्ट होता है वो 1 मार्क्स का होता है, B पार्ट भी 1 मार्क का होता है, लेकिन जो C पार्ट होता है अपना वो हमेशा 2 मार्क्स का होता है. तो यू हैव ऑप्शन, आइदर यू डू दिस और दिस वन. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट वन. पहला पार्ट पढ़ लेते हैं. सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. हाँ जी, सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? NaCl. और वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा इज दिस Na2CO3.10H2O. दोनों कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? दोनों के अंदर जो केटायन है दैट इज सेम सोडियम केटायन है, और यहां पर भी जो केटायन है बच्चों वो है सोडियम. तो दे विल बिलोंग टू द सोडियम फैमिली.
salts have same cation but different anion belong to the same family of salts. Example NaCl and अपना washing soda. Washing soda में हमें पता है क्या होता है, बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक. दे हैव सेम cation, तो इसलिए यहाँ पर फैमिली हो जाएगी सोडियम फैमिली. कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे बच्चों? ये दोनों बिलोंग करेंगे अपनी सोडियम फैमिली से. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, या फिर आप ये कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन, आप ये भी कर सकते थे. Define the term pH scale. Name the salt obtained by the reaction of potassium hydroxide and sulfuric acid. Okay, and give the pH value of its aqueous solution. देखिए, ये अपना strong base है, ये strong acid है, तो salt कैसा बनने वाला है? solution will be neutral. तो pH हो जाएगा 7 बच्चों, और जो यहां पर अपना बनेगा salt का नाम will be पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा. और पीएच स्केल क्या होता है बच्चों? अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. एक ऐसा स्केल जिस पर हम H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देख सकते हैं. और यहां पर सबसे खास बात यह है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ अलग अलग पीएच पर अलग अलग कलर आता है, उसी के बेसिस पर पूरा का पूरा पीएच स्केल डिजाइन किया गया है. जो अपना बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशंस रहने वाली हैं उन पर आएगा रेड कलर. बहुत ज्यादा एसिडिक है, जहां पर बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशंस है, वहां पर आएगा ब्लू कलर. तो पूरा का पूरा एक कलर का रेंज रहता है यहाँ पर. ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच. सेकेंड जो केस स्टडी है बच्चों वो है अपनी द टीचर while conducting practical in the laboratory divided the students into 3 groups, okay, and gave them various solutions to find out their pH. Classify them into acidic, basic or neutral solutions. Okay, let's do it. ग्रुप ए को मिला है लेमन जूस, विनेगर, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक. हमें पता है विनेगर में क्या होता है बच्चों? विनेगर इज एसिटिक एसिड. अगर हम बात करते हैं कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स की, तो वहां पर CO2 और वाटर जो है वो मिलकर बनाते हैं अपना कार्बोनिक एसिड. ठीक है, तो इसका मतलब ए सॉल्यूशन में तो ज्यादातर हमें एसिड्स ही नजर आ रहे हैं, तो इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, अब बी की बात कर लेते हैं. टमेटो जूस में कौन सा एसिड होता है बच्चों? टमेटो कंटेन्स ऑक्सालिक एसिड. कॉफी कंटेन्स कैफिक एसिड. ठीक है, और भी बहुत सारे एसिड्स होते हैं यहाँ पर. जिंजर में भी एसिड होता है. ठीक है, तो यहां पर ये वाला सॉल्यूशन भी अपना हो जाएगा एसिडिक. ये भी एसिडिक और ये भी हो जाएगा अपना एसिडिक. ठीक है, और बच्चों इनमें एक एसिड नहीं होता है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट. ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप सी की. ग्रुप सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक होता है. सोडियम क्लोराइड बच्चों ये तो न्यूट्रल होता है. और लाइम वाटर क्या होता है बच्चों? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. दिस इज लाइम वाटर. तो यहां पर ये भी बेसिक है और यहां पर ये भी बेसिक है. इसका मतलब एक न्यूट्रल है, बाकी दोनों बेसिक है. तो यहां पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा अपना बेसिक. ठीक है, तो पहले 2 ग्रुप्स को मिलने वाला है एसिडिक और लास्ट में मिलने वाला है अपना बेसिक. ठीक है, चलो आंसर देखते हैं. क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे. क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है अपना फॉर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड which group is likely to have pH less than 7. less than 7 मतलब एसिडिक, तो वो ग्रुप ए और बी को मिलने वाला है. तो आंसर हो जाएगा ग्रुप ए एंड बी लेस देन 7. ग्रेटर देन 7 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 बच्चे अपना हो जाएगा बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन हमें मिला है ग्रुप सी को. तो दिस विल बी योर आंसर. ओके, बी पार्ट में क्या पूछा गया है? लिस्ट 2 ways of determining pH of the solution. pH of solution निकालने के लिए हमें पता है pH पेपर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास यहां भी ऑप्शन है. देखिए, केस स्टडी में सी पार्ट में से एक ही करना होता है, 2 मार्क्स का होता है वो क्वेश्चन. लेकिन पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला ये है एक्सप्लेन व्हाई द सावर सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द टार्निश्ड कॉपर वेसल्स. देखिए, हमें पता है जब कॉपर की टार्निशिंग होती है तो वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एयर में जो पड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके बनाती है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो ये जो सॉल्यूशन होता है बच्चों ये अपना होता है बेसिक. ठीक है, इसको ये कहते हैं टार्निश्ड कॉपर, है ना. ग्रीन कलर की एक कोट बन जाती है बच्चों कॉपर के ऊपर. कॉपर के ऊपर कैसी कलर बन जाती है? ग्रीन कलर की एक कोट बन जाती है. दिस इज जी. ठीक है, ग्रीन. देखिए, कॉपर वेसल इज टार्निश्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट कैसा बना है बच्चों? बेसिक. बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना है. लेमन जूस बीइंग एसिडिक react with the basic copper carbonate and the salt formed is easily washed. आप क्या करेंगे? जो आपका लेमन जूस है उसमें एसिड है,
सिट्रिक एसिड, कौन सा एसिड होता है बच्चों? लेमन में और ऑरेंज में। ऑरेंज और लेमन के अंदर होता है अपना सिट्रिक एसिड। और जो कॉपर के ऊपर जो बेस बना हुआ है, बेसिक लेयर बनी हुई है किस चीज की? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की एक बेसिक लेयर बनी हुई है विच इज ग्रीन इन कलर, उसको ये एसिड क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और हम उसको वॉश कर देंगे, वॉश ऑफ हो जाएगा। तो ये रीजन है। दूसरे में पूछा हुआ है बच्चों, पीएच हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग 2 एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन बच्चों वैसे भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है एग्जाम में। देखिए क्या लिखना है, एन ऑप्टिमल पीएच इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन, चेंज इन पीएच कैन कॉज टूथ डिके, एनिमल्स एंड पीएच डिफेंड देमसेल्व्स थ्रू पीएच चेंज। हमने पढ़ा है हनी बी की अगर स्टिंग हो जाती है हमें तो भी वहां पर गड़बड़ मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाता है। अगर नेटल लीफ से स्टंग हो जाती है तो भी वो मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? अपनी डिफेंस के लिए भी पीएच को यूज करते हैं, पीएच वाले कॉन्सेप्ट को वहां भी यूज किया जाता है। सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन पीएच रिवर वाटर बिकम्स लो, या पीएच क्या हो जाता है? पीएच इज लेस देन 5.6। ठीक है, जो तो कोई भी 2 लिख सकते हैं आप, कोई भी 2 जो आपके फेवरेट हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर पूरा अच्छे से लिखना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो केस स्टडी अपनी वो है, वन डे कमल सॉ दैट हर मदर वाज रोस्टिंग पीनट्स इन अ पैन और कढ़ाई in the kitchen and she had taken ordinary salt to roast the peanuts. Okay, she was surprised to observe that in spite of very high temperature the salt does not melt and the peanuts also gets roasted. Kamal is a girl or boy, I don't know. Here if Kamal is a boy we can write he also. Okay, so this is your case study. Now let's study about the questions. देखिए आपसे पूछा गया है द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। हाँ जी बच्चों, कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है? कॉमन सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट। और वो कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों? वो होता है अपना NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर देख लेते हैं, कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे पूछा गया बच्चों, कॉमन सॉल्ट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, an ionic compound formed by sharing of electrons, an ionic compound formed by the transfer of electrons, soluble in organic solvents। हमें पता है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ते हैं बच्चों, कि जो कॉमन सॉल्ट है NaCl है, इट इज अ आयनिक कंपाउंड और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जो सोडियम होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाता है बच्चों क्या? कैटायन। तो 2,8 हो जाता है यहां पर सोडियम का कैटायन। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इन्होंने दे दिया। इन्होंने किसको दिया? इन्होंने दिया Cl को। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, 287 होता है, तो ये इस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये खुद बन जाता है क्लोराइड एनायन, जिसकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। तो ये क्या है? ये है अपना क्लोराइड का एनायन। तो यहां पर सोडियम के कैटायन और क्लोराइड के एनायन की रिएक्शन होती है, तब जाकर बनता है अपना NaCl। तो NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड बच्चों। ठीक है, चलिए, कॉमन सॉल्ट इज नॉट द रॉ मटेरियल फॉर द। कॉमन सॉल्ट को बनाने में किसका यूज नहीं होता है ना? किसको बनाने में कॉमन सॉल्ट को हम यूज नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3। ठीक है, कास्टिक सोडा। बच्चों हमें पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में NaCl की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज ये बाकी के सारे सॉल्ट्स NaCl में क्या करते हैं? NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ब्राइन बनाकर NaCl का ब्राइन बनाते हैं, पानी में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो मिलता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन से जो क्लोरीन मिलती है उसको हम ड्राई स्लेक लाइन में पास करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। और बच्चों हमें पता है मैम, जब ब्राइन के अंदर हम CO2 गैस और अमोनिया गैस डालते हैं तो हमें मिलता है बेकिंग सोडा। इसका मतलब ये सारे के सारे सॉल्ट, जो 3 सॉल्ट है, वो मिलते हैं हमें NaCl से। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें कभी नहीं मिलता है NaCl से। जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं बच्चों, तब हमें मिलता है POP। तो यहां पर NaCl का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आंसर विल बी बी। कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा in which the number of molecules of water of crystallization are। हाँ जी, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमें पता है वॉशिंग सोडा के अंदर होते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है बच्चों, विद दिस वी हैव फिनिश्ड लास्ट 3 years PYQs ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको बच्चों हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं बच्चों अगले वन शॉट में।